चीज हमें भारी मात्रा में इकट्ठी करनी पड़ेगी और इन तीनों चीजों की हर आदमी ने अपने अपने अनुसार एक कीमत सेट कर रखी है। अगर मैं आपसे बात क्यों टेंशन ले रही हूँ, उल्टा रख देसी बंद कर दो ऊपर से अब आधा जागरण हो रहा था। आप जैसा बड़ा अच्छा इंसान पूरा जागरण अच्छे से सुना भाई और उसकी अंदर से अंतरात्मा जागी, बस आज तो माता मैंने मिलेगी। तारा रानी माता की कथा शुरू हुई और उसका फोन आ गया। वो कहानी आपके साथ होगी, लास्ट चैप्टर चल रहा है। लास्ट चैप्टर चल रहा है। खूब एक चीज समझो, फोन आ गया, आप अभी उठा लो, आ जाएंगे 70 को। मैंने तो पहले वो आवाज बंद कर रखी है। 2 घंटे बाद फोन, 1 घंटे के लिए बंद करते हैं। 1 घंटे के बाद फोन, ज्यादा। अरे यार भाई साहब मैंने फोन करे आपसे, अरे यार वो थोड़ा सा मैं लगा रखा है। अच्छा क्या काम था? कुछ नहीं यार, वो 2 नट लेने थे, बस। क्या कर रहे हो? गणे 100 रुपये ग्राहक चला जाएगा, 500 ग्राहक चला जाएगा। जीवन में हम भी वजह परेशान हो गए। मैं हकीकत बता रहा सर, ऐसा नहीं है कि सर मैं भी कभी लेबर वर्क पे था, मुझे ही पता है पैसे की वैल्यू क्या है, लेकिन मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी थी धीरू भाई अंबानी से। वो बंदा 1 महीने काम करके 100 रुपये कमाता था, दिहाड़ी मजदूरी करके। जब उसको नौकरी से उसने पीढ़ी छुड़वाया, 1 महीने में कितने रुपए कमाए? 100 रुपए। वो भी कहाँ? स्विट्जरलैंड में। और 100 रुपये कमाने के बाद पेट्रोल पंप पे तेल भरता था वो। फिर वो जाता है 5 स्टार होटल में और पूरे महीने में 100 मिले, और 1 कप कॉफी उस वक्त 100 रुपए की मिलती थी 5 स्टार होटल में। बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। अब दोस्त बोला यार बड़ा पागल आदमी, तू पूरे महीने काम किया और पूरे महीने की तनख्वाह 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर तू कॉफी में बिता के गया, पागल है यार। बोला तेरी नजर में तुझे लगता कि मैं कॉफी पीने गया था, मेरी नजर में मैं कॉफी पीने नहीं गया। मैं 100 रुपये सीखने के लिए दे के आया हूँ कि बड़े बड़े लोग बड़े बड़े होटलों में बैठ के बातें क्या करते। समझो सर, धीरू भाई अंबानी ऐसे बड़ा नहीं बना, बहुत पापड़ पेले हैं भाई उसने। सोच का दायरा बढ़ाया उसने, महीने की कमाई 2 घंटे में फूक के आ गया। और वो 100 रुपये उसके जो खर्च करने का जो वजह थी ना, आज उसको इंडिया का करोड़पति बना के बैठा दिया। लर्निंग कभी खराब नहीं जाती, सिखलाई कभी खराब नहीं जाती। मैंने अगर कभी गीता पढ़ी है, माँ कसम मेरी गीता खराब नहीं जाएगी, मुझे वर्थ दे के जाएगी। मैंने चाणक्य को पढ़ा है तो चाणक्य के शब्द मेरे को करोड़ों रुपए दे करके जाएंगे। मुझे पता है मैंने क्या पढ़ा है। तो सेम चीज आप छोड़ दो, टेंशन नहीं। आज आप कहाँ बैठे हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपके पास है सर। चलो, टाइम, टैलेंट, मैन पावर, इन 3 चीजों ने अपनी अपनी क्या कर रखी है जी? एक कीमत सेट कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल विनोद जी, आप एक मजदूर को पकड़ के लेके आओ लेबर चौक से और उसको अपने घर पे दिहाड़ी पे लगा दो, भाई तेरे को मिट्टी डालनी है, ये करना वो करना है, तो वो मजदूर क्या कहलाएगा? आपका मैन पावर। वो मजदूर जो काम करेगा उसका वो क्या कहलाएगा? टैलेंट। कसी वसी जो चलाएगा वो उसका टैलेंट ही है। और वो जितने घंटे काम करेगा वो उसका टाइम कहलाएगा। तो मजदूर ने अपने 8 घंटे कस्सी चलाने की कीमत 500 रुपये सेट कर रखी है। आप फ्री में काम करवा देंगे, शाम को कस्सी मार दे, सर में 500 रुपये ना दिए, पकड़ के देख लो। कीमत सेट कर रखी है उसने, भाई मैं इतने पैसे दूंगा, तेरी मर्जी है, तो मुझसे कुछ ही करवा। आप एक डॉक्टर को जाओ, डॉक्टर 5 मिनट में अपनी कीमत 500 रुपये लेता है, उसने अपनी कीमत 5 मिनट की 500 सेट कर रखी। इस जिंदगी में आप जिस भी भाई साहब इलेक्ट्रीशियन है, मेरी मोटर खराब होगी भाई, बनाना 1 घंटे के लिए, बोला 250 रुपये लूँगा कराने की, कीमत सेट कर रखी है। हर आदमी ने अपनी कीमत सेट कर रखी है भाई। ये 3 चीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कभी नहीं मिलेगी और इनके बिना हम बड़े नहीं बनेंगे। ये भी मैंने बड़ी गहराई से समझा। मैंने देखा कि अंबानी को एक दिन में भगवान ने कितने घंटे दिए जी? 24 है यार। कितने दिए जी? 24। प्रवीण जी आपको कितने दिए? 8। 24 क्या बात है? मुझे तो काम के लिए 8 दिए पूरा टोटल 24 तो सभी के लिए, प्रवीण के लिए स्पेशल थोड़ा था। पूछ रहा हूँ क्या पता आपको? नहीं ये तो बचकाना सवाल है ना। बचकाना नहीं है, इसके पास में आएंगे तय तक जाएंगे, ठीक है। और यही तो चीज, छोटी छोटी चीजें आदमी क्लियर नहीं कर पाता। हम किताबें पढ़ते हैं डॉक्टर बनने के लिए, IAS बनने के लिए। जिंदगी की किताब अगर कोई आदमी 2 पन्ने पढ़ लेना, IAS बनने की जरूरत ना, वो वैसे अरबपति बन जाए।
जिंदगी के 2 पन्ने IAS के पन्ने के बराबर है भाई साहब। हम अपने पन्ने नहीं पढ़ पाते हैं। जो चीज हमें बचकाना लग रही है ना, इन्हीं चीजों से लोग अरबपति बने बैठे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इसे। विनोद जी को भगवान ने 24 घंटे दी, अजीत को 24 घंटे दी, सबको 24 घंटे दी। अब कहानी क्या हुई, इस अंबानी भाई साहब को नौकरी करते करते एक चीज समझ में आई, जिस पेट्रोल पंप पे मैं नौकरी कर रहा हूं, अगर ये पंप मेरा हो जाए तो, मुझे नौकरी ना करनी पड़े तो, मैं इसमें मालिक बनकर बैठ जाऊं तो, उसकी इस सोच ने नौकरी उसकी क्विट करवाई। गुजरात आता है, मसाले की फैक्ट्री खोलता है, बिजनेस में। सोच कहाँ से मिली, जहाँ नौकरी करता था। ठीक है सर, नौकरी करते जब उसने लगाया हिसाब कि यार वहां पर 10 आदमी पेट्रोल पंप पे तेल भर रहे हैं और वो एक कुर्सी में बैठ के इतने पैसे कमा रहा है, तो इतने घंटे मेरे लिए काम हो तो मैं भी बड़ा बन जाऊँ। वहाँ से सीख के आया, वो अपने इंडिया में आके बिजनेस शुरू किया। 100 लोगों से उसने 8-8 घंटे काम करवाया, तो कितने घंटे काम हुआ, 800 घंटे। अब उसने हिसाब लगाया कि भगवान ने दिए 24 थे, मैंने तो एक दिन में 24 के 800 बना दिए। तो उसको एक चीज क्लियर होगी, अगर मैं 24 घंटे के 800 घंटे बना सकता हूँ तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं ब्रेक द मेंटल ब्लॉकेज। मेंटल ब्लॉकेज को ब्रेक करना, तोड़ना, मानसिकता के दायरे को असीमित कर देंगे। ठीक है, अब उसको जो उसका डर खुल गया ना, उसने उसको बड़ा बनाने के लिए मजबूर कर दिया। उसने फैक्ट्री पे फैक्ट्री खोलनी शुरू की। आज 4-5 लाख लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं अगर 1 लाख का डाटा भी निकालूं तो 1 लाख गुना में 8, तो उसके लिए आज एक दिन में कितने घंटे काम हो रहा है, 8 कितना हो रहा है। आप जॉब करते हो, जो भी करते हो, आप एक दिन में 10 घंटे काम करते हो, एक मोटी एवरेज। 30 दिन में 300, 12 महीने में 3600, 20 साल में 72,000। आपको 10 जन्म लेने पड़ेंगे अंबानी के एक दिन के 8 लाख घंटे को क्रॉस करने के लिए। बिल्कुल 10 जन्म, और फिर भी हम उसके एक ही दिन के घंटे को पकड़ पाएंगे, महीने का तो दूर की बात है। ये चीज मेरे को 2007 में समझ में आई यार, अगर अजीत तेरे को बड़ा बनना है तो तेरे को अपने घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है सर, अब बात कहाँ पे आ गई जी, घंटे बढ़ाने पे, क्योंकि टाइम इज मनी, समय ही पैसा है, सबको पता है। अगर विनोद जी मैं आपसे एक उदाहरण लूं, अगर विनोद जी आप 8 घंटे ऑटो चलाते हो, एक उदाहरण लेना, माइंड मत करना, आप 8 घंटे ऑटो चलाते हो तो आप कितना पैसा कमा पाओगे, 10,000। आपके बीवी बच्चों ने बोला जी खर्चे ज्यादा हो गए, ऑटो ज्यादा चलाओ, तो आपने 8 के बजाय 16 घंटे ऑटो चला, पैसे कितने आ गए, 20। अब आपकी बीवी बच्चे बोल रहे जी नहीं जी और पैसे लेके आओ, तो आप बोल रहे जी भाई 16 घंटे से ऊपर मेरी आस नहीं। जहां पर आपका काम करने का समय खत्म हुआ, पैसा आना भी बंद। इसका मतलब टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। ये चीज मुझे भी समझ में आई, तो मेरे को एक समझ में आया कि अजीत यार अगर तू फैक्ट्री खोलेगा तो पैसा कहाँ से लाएगा। अब छोटी फैक्ट्री खोलनी है 10 लाख, बड़ी खोलनी है 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, और पैसा लगा दिया ना चली डूबगी तो दिक्कत भाई, रिस्क कहाँ से क्या करेगा। तो ये डर मुझे बिजनेस नहीं करवा पाया। फिर मेरी मुलाकात इस कंपनी से हुई और इस कंपनी ने बोला कि यार हम तेरी इस समस्या का समाधान करते हैं, हम तेरे को बनी बनाई कंपनी देंगे, बने बनाए प्रोडक्ट देंगे, जो मेहनत तू वहां कर रहा था वो मेहनत यहाँ कर, और तेरी सक्सेस की कीमत तू मत चुकाना, तेरी कीमत कंपनी चुकाएगी। यार ये तो मजा आ जाएगा। मैंने काम करना शुरू किया सर। मेरे को मेरे सीनियर ने बोला अजीत माँ जी मेरे को काम क्या करना है, बोला कुछ नहीं 10 लोग मेरे से मिलवा दे। माँ जी मिलवा दो, मैं तो हमें फैक्ट्री में काम करता था, दुनिया भर के लोगों को जानता था। मैंने मारा 2-4 को फोन, आ जाओ भाई साहब एक प्रोग्राम हो रहा है, तो आगे जी सारे के सारे। हमारा सीनियर घबरा गया, बोला यार मैंने तो एक करके बोला था, तू एकदम से 10-20 ले आया। माँ जी जल्दी कामयाब हो जाऊँ, मैं जल्दी मिलूंगा। तो जो मेरा सीनियर था बोला भाग जाए यहाँ से, वो मेरा डर ही गया। वो मेरा साथ ही बोला तो मेरे पैसे उल्टे ले जाओ, भाग यहाँ से, मेरे बस की नहीं है। क्योंकि मेरे अंदर एक ललक थी जल्दी से जल्दी पैसा कमाने, और वो डर गया भाई साहब कि यार ये तो पागल, एक घंटे में 10 बंदे खड़े करके बोला यार एक करके मिला ना जी माँ, एक दिन में 10 मिलो आप एक दिन में 10 मिलो। आपने कहा 10 में से 2 आएंगे,
और एक लेफ्ट एक राइट पे 1000 रुपये मिलते हैं। मैं अगर हर रोज 10 मिलवाने का दम रखता हूँ तो आप हर रोज 2 निकालने का दम रखो। मैं तो हर रोज 1000 रुपये कमाऊँ, महीने के 30,000 कमाऊँ, दिक्कत क्या आपको? आप मिलो, उसको लगाओ पागल से टकराए तो होगी, भगाओ इसको यहाँ से। तो फिर उसको ऊपर से ऊपर काफ़ी सीनियर मिले तो फिर हार के लगा भाई साहब तेरे को कोई ना संभाले, तो अपनी गाड़ी हमने खुद ही संभाली, खुद ही अपना सिस्टम लेकर के आगे चले। तो ये सिस्टम मेरे को समझ में आया। तो ऐसे करते करते सर प्रवीण जी 5 साल आज मुझे हो गए हैं, 1.5-2 साल कोविड के आप माइनस कर दो, 3-3.5 साल मैंने काम किया और आज 10,000 लोगों का नेटवर्क मेरे पास है। और 10,000 लोग अगर 8 घंटे काम करते हैं तो आज अजीत के लिए 80,000 घंटे काम होता है। मजे की बात क्या है, अंबानी के लिए 1 लाख लोग गुना में 8 लाख घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन अंबानी को इस 8 लाख घंटे की कीमत चुकानी पड़ती है। दिहाड़ी तो देनी पड़ेगी उन लोगों को, अजीत को नहीं देनी। मजे की बात है ना, आपको देनी जिस दिन आपकी टीम बने। सबसे खुशी बात मेरे को ये सर हिसाब तो लगाओ, अगर वो 1 लाख लोगों को 500 रुपये की दिहाड़ी देता होगा तो 1 लाख गुना में 500 5 करोड़ हो जाएगा। एक दिन की कीमत कितनी? 5 करोड़। हमने देखी नहीं भाई साहब, देंगे कहाँ से? अगर मेरे को यहाँ पे 80,000 घंटे कीमत चुकानी पड़ जाए मैं तो भाग जाऊँ, ऐसे मर जाऊँ मैं तो भाई साहब, मैं किसी को दूंगा कहाँ से दूंगा? ठीक है, तो मेरी सक्सेस की कीमत कौन चुका रहा है जी? कंपनी। आप लोगों की सक्सेस की कीमत कौन चुकाएगा? कंपनी। इसलिए मैं कामयाब होगा तो आप भी कामयाब हो सकते। सिंपल है जी, यहाँ तक की पिक्चर क्लियर होगी? सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है? भाई अपना क्लियर हो रहा है, विजन क्लियर हो रहा है अपना। दूसरी चीज जी, मार्केट में एक आदमी 2 तरीके से पैसा कमाता है, एक एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम। आया ना सर? एक्टिव इनकम का मतलब जब तक आपकी हेल्थ चलेगी, जब तक आपकी